आज हम बात करेंगे कि मेगर क्या होता है, मेगर क्या है, मेगर से क्या क्या हम नाप सकते हैं और मेगर के बारे में बहुत कुछ आज जानेंगे। कैसे ये पता हम करेंगे कि मेगर ये सही है या ख़राब है, ये भी जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मेगर जो है इसमें दो इक्विपमेंट हैं। एक है ओम मीटर, ध्यान दीजिएगा, ओम मीटर, और एक है डायनमो। क्या है? डायनमो यानी कि डीसी जनरेटर। छोटा एक डीसी जनरेटर लगा है। इन दोनों को मिलकर एक साथ इसको बनाया गया है मेगर। मेगर की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ओम मीटर जो है यह कम मान की वैल्यू को नाप सकता था, कम मान के रेजिस्टेंस को नाप सकता था, जिसका रेंज बढ़ाने के लिए हमें इसी में डायनमो लगाना पड़ा और इसका नाम पड़ गया मेगर। क्लियर? सबसे पहली बात, मेगर का दूसरा नाम जो है वो इंसुलेशन टेस्टर। क्या है? इंसुलेशन टेस्टर, जो वैल्यू को मेगा ओम में नापता है। ध्यान दीजिएगा, मेगर के द्वारा जो भी वैल्यू हम नापेंगे वो मेगा ओम में नापा जाएगा। क्लियर? किस में नापा जाएगा? मेगा ओम में। अब हम बात करें अगर दूसरी पॉइंट, तो मेगर में एक डायनमो होता है जिसके हैंडल को घुमाने से वह वोल्टेज जनरेट करता है। क्लियर? अब हम किसी तरीके से मेगर को कैसे देखेंगे कि ये मेगर सही है, मेगर को हम कैसे देखेंगे कि ये मेगर सही है? देखिए, कुछ इस तरीके से स्केल होता है मेगर का। यहाँ पे 0 और इस साइड में है इनफाइनाइट। इस तरीके से मेगर का स्केल है। तो मेगर का जो पॉइंटर होगा वो ना 0 पे होगा ना इनफाइनाइट पे होगा, कहीं बीच में ही दिखेगा। 0 पे भी नहीं होगा और इनफाइनाइट की तरफ भी नहीं होगा, तो कहीं बीच में अगर है तो ये समझिए कि यह मेगर आपका सही है। 3 पॉइंट होते हैं, ई, जी और यल। तो हमें मेगा ओम में नापने के लिए अर्थ और लाइन में टच करते हैं किसी इक्विपमेंट को चेक करने के लिए। क्लियर? तो ये है मेगा ओम, मेगा ओम का स्केल है। अब इस पर यह डिसाइड होता है कितने वोल्ट के जनरेटर वाला जनरेट कर रहा है इसमें। तो हम बात कर रहे हैं 5000 वोल्ट। ये 2500 वोल्ट का भी हो सकता है, 500 वोल्ट का भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर? तो हम जाने मेगर में कौन कौन सी डिवाइसें होती हैं। ये मेगर का जो पॉइंटर है, सबसे ध्यान देने वाली बात है कि मेगर में कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती है। क्लियर? इसीलिए इसका जो पॉइंटर है कहीं बीच में ही लटका रहता है या कहीं बीच में इंडिकेट करता है। क्लियर? अब अगली बात करें, यह इंसुलेशन टेस्टर या मेगा ओम में वैल्यू को मेजर करता है। इससे हम किसी केबल का इंसुलेशन टेस्ट या ट्रांसफार्मर का मेगर कर सकते हैं, या किसी मशीन का, जिसका भी इंसुलेशन टेस्ट करना होगा हम आसानी से मेगर के द्वारा कर सकते हैं। एक पॉइंट और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेगर की जो हैंडल है, क्या है? हैंडल, उसको जब हम मैनुअल घुमाते हैं, मैनुअली घुमाना है उसको, तो वह मैक्सिमम 160 आरपीएम पे ही घूमेगा। ध्यान दीजिएगा, कितना? मैक्सिमम 160 आरपीएम। अगर रेंज आता है तो 140 से 160 आरपीएम एग्ज़ाम हॉल में आपको मिलेगा। क्लियर? अगर रेंज के बीच पूछेगा तो 140 या 160। ये बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से मेगर को डिफ़ाइन किया गया है। मेगर को इंसुलेशन टेस्टर नाम भी दिया जाता है और मेगर का पॉइंटर कहीं बीच में लटका हुआ होता है, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता है। और किसी भी इक्विपमेंट का इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं
और इसके हैंडल को कितना भी तेज़ या धीरे घुमाएंगे तो इसका फिक्स स्पीड है 140 से 160 RPM। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।